नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल जो एसएससी जीडी का और तमाम जो एसएससी के एग्ज़ाम हैं उसके जो नोटिस आए हैं या आप कह सकते हैं शेड्यूल आए हैं, उसके बाद आरआरसी ग्रुप डी के जो अभ्यर्थी हैं उनके मन में ये काफ़ी कौतूहल बनी हुई है कि जिस तरीके से दिसंबर तक चीज़ें लगभग बुक हो चुकी है, तो क्या ग्रुप डी का एग्ज़ाम इस साल पॉसिबल नहीं दिख रहा है। क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि जो नवंबर है और दिसंबर है, एसएससी के ये जो कैलेंडर है उससे फुलफिल हो चुका है, यानी कि भर चुका है। तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है बच्चों के द्वारा, क्योंकि बहुत सारे, कल मैं जब वीडियो बनाया था इस नोटिस पे तो आप लोग में से बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि अब तो पक्का है, यकीन हो गया कि जो आपका एग्ज़ाम है आरआरसी ग्रुप डी का वो इस साल दिख नहीं रहा है। इवन जो सीवीटी 2 है उसकी भी लोग बात कर रहे थे कि सितंबर तो अब लगभग, मतलब कि जब शुरू हो गया तो ख़त्म होने के कगार पे हो जाएगा, और अब अक्टूबर बचा है, उसके बाद नवंबर दिसंबर तो ये आपका इसमें निकल जाएगा, एसएससी का जीडी हो ये सब चीज़ों में निकल जाएगा। तो क्या ये जो आपका रेलवे का एग्ज़ाम है वो इस साल अब नहीं देखने को मिलेगा, वही सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो आपको बता दें कि जो टेक्स्ट बुक है वो आपके लिए लाया है ईयरली, और आपके मॉक टेस्ट पास है जो कि आपको लाइफ टाइम देती है। यहाँ पे आप वीडियो टिप्स और ट्रिक्स के थ्रू भी आप चीज़ें लर्न कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम लायक इन्फॉर्मेट मिल जाएगा। तमाम जो इंडिया के एग्ज़ाम है, एसएससी, रेलवे और जीडी, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी एक ही पास में आप लगा सकते हैं सभी का मॉक टेस्ट। अगर एक साल वाला कूपन खरीदना चाहते हैं तो आपको 269 पड़ेगा, और अगर लाइफ टाइम चाहिए तो 449 पड़ेगा, बशर्ते कि आप कूपन कोड ER मनीष यूज करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे 23,000 प्लस मॉक टेस्ट और 370 प्लस एग्जाम के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो अपन बात कर रहे थे ये वाला जो चीज़ है आपका एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो कल नोटिस आए थे, इसमें देखिएगा कि ये 3 तारीख से ये अपने आप को इंगेज बता रहे हैं। 3 तारीख को स्किल टेस्ट है, उसके बाद सब इंस्पेक्टर का आपका है 8/11 को, यानी कि नवंबर को। उसके बाद 11 नवंबर से आप देखेंगे कि 15 नवंबर तक आपके स्टेनोग्राफर के हैं। उसके बाद ये 5 दिन है, और यहाँ पे आपके एसएससी जीडी के 16 नवंबर से 15 दिसंबर। तो देखिए, अगर हम बात करें, नवंबर तो पूरा इंगेज हो गया, बचा अक्टूबर आपके पास। नवंबर और दिसंबर, लगभग दिसंबर के आधा महीने तक ये इंगेज हो गया। तो अगर मैं इस नज़रिए से देखूं कि आपका एग्ज़ाम इस साल दिख रहा है कि नहीं, देखिएगा 15 दिसंबर के बाद तो आपका 15 जो दिसंबर है, 15 यानी कि 16-17 दिसंबर, यानी कि 15 डेज दिसंबर में भी आपके खाली हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो देखिए, मैं एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये आप ही से नहीं क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि आपके ही क्वेश्चन है कि अभी तक क्यों नहीं रेलवे परीक्षा करा रहा है, रेलवे क्या चाहती है, हमें मतलब कि ये ऐसा क्यों कर रही है। ये तो आपके प्रश्न है। मैं अपने वीडियो में यही सब बात करूंगा कि रेलवे क्यों नहीं परीक्षा करा रहा है अभी तक, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रेलवे के अथॉरिटी के पास क्यों नहीं, मतलब कि जो हम लोग हड़ताल करते हैं या ट्विटर कैंपेन करते हैं वो क्यों नहीं पहुंचा। तो ये सब चीज़ें आप पूछते हैं, मैं भी वीडियो में यही सब बातें करूंगा, तो फिर बात क्या, मैं मतलब कि करने के लिए आया हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन, या आप कह सकते हैं कि जो एक्सपेक्ट हो सकता है वो मैं बातें करूंगा, ये नहीं कि आप ही से क्वेश्चन पूछूंगा। तो देखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ इस नोटिस के अकॉर्डिंग, क्योंकि नोटिस के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, तो नोटिस के अकॉर्डिंग अगर आप ही के मुद्दे को रखते हैं कि चलो ठीक है, नवंबर दिसंबर इंगेज है, दिसंबर के जो हाफ दिसंबर है उतना ही तक इंगेज है, तो 15 दिसंबर भी बच रहे हैं। और अगर 15 दिसंबर अगर एक सप्ताह अगर इधर जोड़ देते हैं तो नवंबर, सॉरी अक्टूबर, 15 अक्टूबर और 15 नवंबर और 15 दिसंबर, यानी कि आपके पास 3 महीना इधर अगर इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो नहीं है, लेकिन अक्टूबर में इसके पास टाइम है। तो अक्टूबर में हो सकता है कि 1 महीने का एग्ज़ाम है, तो 1 महीने में तो ग्रुप डी बिल्कुल नहीं हो सकता, ये सभी को पॉसिबल है। तो एनटीपीसी सीबीटी 2 का उसमें शेड्यूल हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है, अभी कंफर्म कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपका ग्रुप डी है वो दिसंबर के 16 दिसंबर या 17 दिसंबर से स्टार्ट किया जा सकता है। तो अगर उतना से भी हो जाता है तो कोई बड़ी मतलब कि आप कह सकते हैं प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर अभी वो शेड्यूल बता दें कि हाँ चलो ठीक है 15 दिसंबर तक हम बिजी हैं तो 16 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम लेंगे, अगर इतना भी लोगों को पता चल जाएगा तो
उनका मतलब कि हौसला बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या है कि अभी भी उसके उनके पास 3 महीने है, तो 3 महीने वो सिंसियर से प्रिपेयर करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि सामने अगर टारगेट होता है तो पढ़ने में भी मज़ा लगता है। अभी आपके पास कोई टारगेट ही नहीं है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा, तो अगर ये माइंड में पहले से चल रहा है तो आपकी पढ़ाई ऑब्वियस है हैम्पर करेगी, आपकी पढ़ाई कम होगी। लेकिन अगर अभी वो बता देते हैं कि चलो ठीक है हम 16 दिसंबर से लेंगे, तो अभी भी आप खुश हो सकते हैं अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि 3 महीने आपको और भी मिल जाएंगे पढ़ाई करने के लिए। आप में से बहुत सारे ये भी कहेंगे कि इतना दिनों से पढ़ रहे हैं, वो मैं मानता हूँ कि इतना दिनों से पढ़ रहे हैं, उनकी तैयारी हो चुकी होगी, लेकिन सामने जब तक टारगेट नहीं होता है ना पढ़ने में, वो इंटेंसिटी नहीं रहती है। ठीक है, तो ये तो चीज़ें थी कि हम ये पेपर के सॉरी ये इस नोटिस के अकॉर्डिंग हम बात किए कि इतना से पॉसिबल दिख रहा है कि दिसंबर में आपका पॉसिबल दिख रहा है, अगर इस नोटिस को मद्देनज़र रखते हैं और टीसीएस ही कंडक्ट कराती है आपका एग्ज़ाम। तो एक बात यहाँ पे दूसरी प्रोबेबिलिटी निकल के आती है, क्योंकि अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आपका एग्ज़ाम टीसीएस करा रही है या एनएसईआईटी करा रही है। क्योंकि जो चीज़ें वायरल हुई थी एनएसईआईटी के संदर्भ में, वो तो फर्जी निकल गई कि 21 जो अगस्त था उसी से आपका एग्ज़ाम होना था एनएसईआईटी के अकॉर्डिंग। क्योंकि बहुत सारे क्या मतलब कि एक ही यूट्यूबर थे जिन्होंने मतलब कंफर्म कर दिया था कि 21 अक्टूबर से एनएसईआईटी ले रहा है। हालांकि अभी तक कोई नहीं ये कंफर्म कर सकता है कि एनएसईआईटी एग्ज़ाम ले रहा है, क्योंकि कोई भी ऐसा आपके क्लू नहीं मिले हैं। अगर एनएसईआईटी ही लेता तो अभी तक उसने कोई मेजर एग्ज़ाम तो लिए नहीं, तो इन दरमियान वो क्या कर रहा है, इतना दिनों से वो वेट क्यों कर रहा है, किसका वेट कर रहा है, जबकि उसके पास कोई काम ही नहीं है। एनएसईआईटी यानी कि एग्ज़ाम के संदर्भ में हम बात करें तो उसके पास अभी कोई काम नहीं है। और जो वो फर्जी चीज़ें वायरल हुई थी वो आपके आईटीआई के जो एग्ज़ाम होने थे उसके वायरल हुए थे, और उसके लिए एम्प्लॉई या जो चीज़ें अरेंज की जा रही थी सिस्टम वगैरह, क्योंकि उसमें भी आईटीआई में भी सीबीटी बेस्ड ही एग्ज़ाम लिए जाते हैं। जो कॉलेज के एग्ज़ाम होते हैं वो भी सीबीटी बेस्ड ही लिए जाते हैं। तो वो चीज़ें इस वजह से मैं हमेशा कह रहा हूँ कि अभी तक कंफर्म कोई चीज़ नहीं है कि एनएसईआईटी लेगी या आपके ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो टीसीएस लेगी। अगर टीसीएस लेगी तो ऑब्वियस है इसके पास थोड़ा सा सिस्टम अच्छा खासा है, तो हो सकता है कि वो म्यूचुअली पैरेलल करवा सकती है, जीडी के भी पैरेलल करवा सकती है। ऐसा इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये नहीं सोच के टेंडर लेती है कि हमारे पास इतना एग्ज़ाम है, वो पैरेलली 2-3 एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं। तो अभी तक कोई भी क्लियर नहीं है कि आपका दिसंबर में होगा या अक्टूबर में होगा या जनवरी में होगा। लेकिन हाँ इतना कंफर्म है कि एग्ज़ाम तो मतलब एग्ज़ाम का जो नोटिस है वो 1 महीने के अंदर मुझे दिख सकता है, क्योंकि बहुत काफ़ी कैंपेन भी हुए हैं और काफ़ी प्रेशर भी बने हुए हैं। तो एक चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि इस तरीके का जो चीज़ें हैं आप हमेशा कॉल करते रहिए, जो जितने भी आरआरबी हैं वहाँ पे कॉल करते रहिए, मेल करते रहिए। आपके रिप्लाई वो मजबूरन देते ही हैं, थोड़ा सा वो अलग बात है कि एक ही तरह के रिप्लाई देते हैं, लेकिन जितना आप प्रेशर क्रिएट कीजिएगा उतना आपका मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो शेड्यूल है वो आने की चांसेस है। उसके बाद एक चीज़ और, अगर बहुत सारे लोग कर रहे थे 13 को फिजिकल प्रोटेस्ट की बात कर रहे थे, कि बहुत सारे लोग बता रहे थे कि जो 13 तारीख है 13 सितंबर है उसमें अपन लोग फिजिकल प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। तो मेरे पास ऐसा कोई प्रोग्राम तो नहीं है, लेकिन अगर आप लोग प्रोग्राम सेट करते हैं तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको एकजुट करने की कोशिश करूँगा। तो आप कन्फर्म बता दीजिए कि 13 को कैसे क्या करना है, ताकि मैं आपको सहयोग कर सकूं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।